जो आपने टाइटल में पढ़ा वो बिल्कुल ठीक था। आईफोन मिनी सीरीज एंड आईफोन एयर सीरीज बोथ आर लाइक अ डिजास्टर फॉर द एप्पल। हो सकता है ये दोनों एप्पल को बर्बाद कर दे। हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। और आज हम बात करने वाले हैं इन सीरीज के बारे में जिनको लाया बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस ही था, लेकिन वो गायब होते जा रहे हैं बहुत ही आराम आराम से, 1 साल या 2 साल में। और वो है आईफोन मिनी सीरीज एंड आईफोन एयर सीरीज। और अगर आपको भी जानना है कि ऐसा क्या किया है एप्पल ने जिसके कारण एप्पल के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन के आया है, तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। मेरा नाम है अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आईफोन मिनी सीरीज को लॉन्च किया था तो लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया था। लोगों ने कहा था भाई हम ये जरूर खरीदेंगे। इवन आप मानोगे नहीं, जो हमारे टेक गाय है या जो हमारे टेक रिव्यूअर्स है उन्होंने, एंड जो कमेंट सेक्शन था उनका, भाई वो मिनी सीरीज से भर गया था, एक दिल शेप आ गया था। लेकिन जब लोगों के सामने ये फ़ोन आया सब ने काया पलट कर दी। लोगों ने इसे प्रेफर ही नहीं करा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े पैसे डाल के इसका बड़े वाला वेरिएंट ले, जो कि था बेस मॉडल आईफोन 12 सीरीज का, जिसके कारण एप्पल की सेल डाउन होती गई। आप मानोगे नहीं, जो आईफोन 12 था उससे ये सिर्फ 10,000 महंगा था। यानी कि आईफोन ने प्राइस भी गलत रखी थी, जो कि इसका सबसे बड़ा मेन कारण था, जिसके कारण ये सेल डाउन होती गई एंड ये फ़ोन बंद हो रहे। एंड आज के डेट में ये फ़ोन सेल पे बिकते हैं। जब बंदा एक 80,000 रुपये खर्च करता है, 70-80,000 रुपये, तो वो मांगता है बड़ी डिस्प्ले, जो कि आईफोन मिनी सीरीज में नहीं थी। इवन आप मानोगे नहीं, इसकी बैटरी इतनी छोटी थी कि वो आपका एक दिन बड़े आराम से नहीं निकाल सकती थी। एप्पल ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे इसके साथ, इसमें 5G है, लेकिन ऐसा 5G का क्या करेंगे जिसमें बैटरी ही ना चले। एंड सबसे बड़ा मेन कारण जो आया था वो आया था इसका हीटिंग इशू। भाई साहब, ये रखे रखे फ़ोन गर्म हो रहा था, इसमें कुछ परफॉर्मेंस कर लो, इसकी बैटरी इतनी जल्दी ड्रॉप आउट होती एंड ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट होता था, जो कि मेन कारण बना इसके सेल आउट नहीं होने का। यस, लोगों ने इसे पसंद बहुत किया, इसके कॉम्पैक्ट साइज़ को भाई बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। लेकिन क्या करेंगे, अगर 70-80 हज़ार में फ़ोन देने के बाद फ़ोन हीट होगा, फ़ोन में बैटरी नहीं चलेगी, एंड सबसे बड़ी बात, जो हम मल्टीमीडिया देखते हैं उसमें बड़ी डिस्प्ले का कोई भी हम मज़ा नहीं ले सकते, जो था सबसे बड़ा कारण हमारे आईफोन मिनी सीरीज का बंद होने का। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, एप्पल ने सोचा था कि हो सकता है ये सेम कंडीशन 13 मिनी के साथ ना हो, तो उन्होंने उनकी बैटरी तो बढ़ा दी थी, लेकिन भाई फिर भी 13 मिनी की सेल इतनी अच्छी नहीं हुई और डिस्काउंट के बाद ही आईफोन की मिनी सीरीज है वो थोड़ी बिकी। आप मानोगे नहीं, जो ओरिजिनल प्राइस था उसकी आईफोन की मिनी सीरीज भाई बिकी नहीं, जिसके कारण आईफोन ने इसे सेल आउट किया। एंड आज में ये फ़ोन सेल पे इतने अच्छे डिस्काउंट में मिलते हैं कि अब लोग इसे ले रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एप्पल ने इसकी प्राइसिंग गलत रखी थी, ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। इटसेल्फ रिपीट, ये बात आपने सुनी होगी और शायद वही हो रहा है। आईफोन की मिनी सीरीज को खत्म करने के बाद आईफोन 17 सीरीज से आया आईफोन एयर। एक पतला डिजाइन, एक यूनिक डिजाइन, एक लाइटर डिजाइन, जैसे कि कोई हवा पकड़ रखी हो। एंड लोगों ने इसे बहुत ही प्यार दिया। एक अच्छा फोन शायद एप्पल ने लॉन्च कर दिया था। एंड वही बात हुई जब तक लोगों के हाथ में नहीं आया। यस, हाथ में आने के बाद जब लोगों ने देखा, अरे इसमें तो अल्ट्रा वाइड कैमरा ही नहीं है, इसकी बैटरी कितनी चलेगी, अरे यार इसमें तो ई सिम लगानी पड़ेगी, अगर बाई चांस सिम चेंज कराई तो झंझट। एंड सबसे बड़ी बात, ड्यूरेबिलिटी का क्या होगा यार, फ़ोन इतना पतला है कहीं गिर के टूट तो नहीं जाएगा। एंड बहुत से रीज़न थे। एंड सबसे बड़ा रीज़न था 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये देना एक ऐसे फ़ोन के लिए जिसमें ना अल्ट्रा वाइड है, ना एक अच्छी बैटरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना फ़ोन पतला है तो ड्यूरेबिलिटी का क्या होगा, कहीं फ़ोन गिर के टूट तो नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो प्रीमियम चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि बड़ी बैटरी, एक बेहतरीन कूलिंग सिस्टम एंड एक बेहतरीन बैटरी लाइफ, ताकि उनको रोज़ फ़ोन चार्ज ना करना पड़े, दिन में 2 बार। एंड सबसे बड़ी बात, एक ड्यूरेबिलिटी वाला फ़ोन, यानी कि फ़ोन लिया, गिर गया, टूट गया और फिर खर्चा हो रहा है। तो डेफिनेटली भाई ये एक सबसे बड़ा मेन कारण था, क्योंकि लेटेस्ट आईफोन एयर 6 को सेल डाउन कर रहा है। तो जो प्राइसिंग है भाई वो एप्पल ने सोच समझ के रखी। 1,20,000 का भाई आईफोन एयर, ना अल्ट्रा वाइड कैमरा, ना बैटरी लाइफ इतनी अच्छी, इवन भाई उसमें हीटिंग इतनी ज़्यादा होगी। और अभी तो सर्दी है भाई, गर्मियों में क्या हाल होगा वो सोचना भाई, क्योंकि गर्मियों में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं। एंड जो आईफोन है वो तो और ज़्यादा हीट करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात आती है, एक पतला फ़ोन होना का ड्यूरेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है। भाई बेंड टेस्ट हुआ, वो बेंड नहीं हुआ फ़ोन, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, वो फ़ोन गिरने के बाद टूटे ना। कल एप्पल ने जो इसका प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रख दिया है, 1,20,000 रुपये। हम में अगर बेस मॉडल से 10,000 या 20,000 महंगा होता तो हम मानते भी। भाई 1,20,000 रुपये एक ऐसे फ़ोन के लिए देना मेरे ख्याल लोगों ने वर्दित नहीं समझा, जिसके कारण इसकी सेल डाउन होती जा रही है। मैं बात करूँ आखिरी में, देखो आईफोन मिनी सीरीज़ एक पॉपुलर सीरीज़ नहीं रह पाई,
उसकी बैटरी के कारण, उसकी डिस्प्ले के कारण, उसकी हीटिंग के कारण एंड उसके प्राइस के कारण। यस, आप मानोगे नहीं, जब बीबीडी में ये फ़ोन डिस्काउंट पे आया, बहुत से लोगों ने खरीदा एंड बहुत से लोगों का ये पहला आईफ़ोन था, मेरा भी। ये कारण की वजह से आज की जनरेशन इसे नहीं खरीदी, क्योंकि इसका एक तो प्राइस हेवी था और उस हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता था। क्योंकि 10,000 रुपए डालकर इसका एक बड़ा मॉडल आता था एंड शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यही कारण था, ये एप्पल का डिज़ास्टर बना एंड आईफ़ोन 13 मिनी के बाद कोई भी मिनी सीरीज़ नहीं आई। और मैं एप्पल को कहता हूँ, अगर इसी तरह एप्पल ने अपने फ़ोन के प्राइसेस रखा कॉम्प्रोमाइज़िंग के साथ, हो सकता है कि आईफ़ोन एयर इनका आखिरी एयर सीरीज़ का फ़ोन हो, अगर एप्पल नहीं समझा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ब्रांड हो तो आप कोई भी प्राइस रखो, आपको उतना ही प्राइस देना चाहिए जितना आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। आपने उसमें अल्ट्रा वाइड नहीं दिया, एक थिनर फ़ोन दिया जिसमें बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, फ़ोन हीट करेगा, फिर भी आप उसके लिए एक हेवी अमाउंट जमा कर रहे हो जो कि 1,20,000 रुपए। आप प्रो सीरीज़ के लिए इतना फ़ोन चार्ज करते हो, दैट इज़ ठीक है, वर्थ इट है, क्योंकि वो प्रो सीरीज़ है। लेकिन एक एयर सीरीज़ के लिए जो कि इतना पतला फ़ोन है, उसके लिए अगर इतना चार्ज करोगे तो भाई शायद हो सकता है ये एप्पल के लिए एक डिज़ास्टर बन गया। भाई बाकी एप्पल के पास बहुत बड़े एम्प्लॉइज़ हैं कि भाई फ़ोन बनाते हैं, तो डेफ़िनिटली भाई उनकी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, जो आईफ़ोन एयर सीरीज़ है भाई, वो ओवर प्राइस की वजह से हो सकता है बंद हो जाए, या ये भी एक आईफ़ोन मिनी सीरीज़ के लिए डिज़ास्टर बन के आए। आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप वीडियो से सहमत हो तो कमेंट करके जाना, ताकि मैं भी आपका कमेंट पढ़ता रहूँ और आपको लाइक भेजता रहूँ। मिलता है आपको एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे आती रहती है।